बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आई एम सो सॉरी कि बहुत अरसे बाद आपके साथ बात हो रही है और मुझे इतने मैसेजेस जो है वो आए कि मैडम आप कहाँ गायब हो गई हैं। तो मैडम कहीं गायब नहीं हो सकती हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपके साथ राब्ते में रहूं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक जो है ना, ये इसमें बहुत सारा चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं। आपका स्केड्यूल जो है वो अपसेट हो जाता है, आपका सोने उठने का टाइम उसकी वजह से जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। लेकिन उसमें मैंने कई दफ़ा गुजारिश की है कि हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद भी ये है और पॉलिसी भी यही है कि ख़ास तौर पर चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की जो इनिशिएटिव्स हैं वो आप तक जो है प्रायोरिटी पर वो पहुंचाए जाएं। मैं आऊँ या ना आऊँ खुद सामने वो और बात है, लेकिन ये सारी टीम, ये बच्चे, इन्होंने बहुत मेहनत के साथ पूरा रमज़ानुल मुबारक भी जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने निगहबान रमज़ान पैकेज के थ्रू जो अवाम की खिदमत का एक बेड़ा उठाया था इस रमज़ानुल मुबारक में, इन्होंने दस्तरखान हो, इन्होंने सहूलत बाज़ार हो, इन्होंने मरियम की जो मरियम को बताएं हो, उसके साथ साथ मतलब तमाम चीज़ों को, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन को, सबको इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया और मैंने आप सब की तरफ से इनको शाबाश दी है। और इसी तरह ये बाकी जो इनिशिएटिव हैं चीफ़ मिनिस्टर के, उसको भी जो है ये आपके साथ गाहे बेगाहे आपके सामने रखते हैं। लेकिन एक दूसरा भी इसका एक एस्पेक्ट है अनफॉर्चुनेटली, और वो है हमें एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा सेल का मुकाबला करना है और हम कर रहे हैं, जिनको डॉलर कमाने की इतनी बुरी जो है वो आदत पड़ गई है कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह पाक ने जो है वो कितने सारे शैतान बंद किए, बट इनको फिर भी आज़ादी रह गई और झूठी सच्ची ख़बरें। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब जो हैं उनका ये मुकाबला खिदमत में, कारकर्दगी में, परफॉर्मेंस में नहीं कर सकते, तो फिर ये उनके ऊपर जो है बिलो द बेल्ट जाते हैं और जब कोई सच्ची खबर ना मिले तो फिर झूठी सही, उससे डॉलर तो आ रहे हैं ना और डॉलर आएंगे। इनका जो है वो ये एक तरीका है कि फ़ेक ख़बरें फैलाओ और एक रल मिल के इतना इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे ना, इनका इनका वो है। और ये आवाम को गुमराह कर सकें, बेचैनी फैलाएं। लेकिन इस चैनल के थ्रू जो हम पहले भी करते रहे हैं, इस फैक्ट चेकिंग के ज़रिए जो है और सच के ज़रिए इस चीज़ों को हमने आगे जो है वो लेके चलना है। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे डायरेक्टली इस पे बात करूँ और हमें अवामी लोग हैं, अवाम से बात करते हैं, अवाम की जो है वो वजह से यहाँ बैठे हैं और इसलिए इनके झूठ से, इनके झूठ की फैक्ट्रियों से, इनकी बदतमीज़ियों से, इनकी करैक्टर असैसिनेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक मेरी मसरूफियात जो है वो उसकी वजह से एक गैप आ जाता है और यकीन माने मतलब मुझे ख़ुद को गिल्ट होता है कि मैं नहीं आ सकी। और फिर जब आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, मैडम कहाँ गायब हो गई हैं, मैडम ने व्लॉग करना छोड़ दिया है, तो मैडम पहले भी आपसे कभी जो है मैं अलहदा ना कभी थी ना हो सकती हूँ। और लेकिन यह है कि जो मरीम नवाज़ साहिबा की टीम है वो उसका काम आसान नहीं हो सकता जब आपकी चीफ़ मिनिस्टर जो है वो रमज़ानुल मुबारक हो या कोई भी ईद शबरात है, कोई भी हालात हैं, उसमें जब वो अवाम की खिदमत के लिए 18-18 घंटे वो काम करें, तो यकीनन आपको भी उसको और मेरा तो ज़रा टास्क ज़्यादा मुश्किल है, चूँकि मैं इन द लाइन ऑफ फायर रहती हूँ हमेशा और मेरे पर मेहरबानियाँ ज़रा ज़्यादा लोग हैं, लोग मुझसे मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, लोग वो वाले, तो उन्होंने मुझे याद करते रहते हैं वक्तन, तो मेरी तो मतलब उनको अटेंशन चाहिए होती है मेरे से, तो सर मेरे लो तो जवाब है आप पता ना आपको, ये इस किस्म के जो लोग हैं, जो एक साइको नफ्सियाती लोग हैं, इनकी उससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आज कोशिश की कि ईद से एक दिन पहले ही से मैं आपसे रमज़ानुल मुबारक की फटाफट हाज़िरी लगवा लूँ, ताकि ये ना रहे कि मैं पूरे रमज़ान में नहीं थी, देख लें मैंने खून लगा के शहीदों में नाम कर लिया, तो आखिरी दिन में मैं आपके सामने आ गई। और अब ये जो माह रमज़ान है, ये बहुत चैलेंजिंग टास्क था। इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि 42 लाख ख़ानदानों तक निगहबान रमज़ान पैकेज पहुँचाना
ये कोई आसान टास्क नहीं था। और फिर आपने कहीं पर भी किसी की सफ़ेद पोश की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको कहीं मजरूह होते नहीं देखा, आपने कहीं कोई लाइनें लगी हुई नहीं देखी। और उसके साथ साथ जो हमारे बाज़ार थे, सहूलत बाज़ार, उसके अंदर करोड़ों रुपए की सब्सिडी के साथ डेली 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो विज़िट करते थे। और ये भी लाखों में, 30 दिन का अगर आप हिसाब लगाएं तो ये भी लाखों में जो लोग हैं इन्होंने यहाँ से ख़रीदारी की और मार्केट रेट से 15 से 20% कम प्राइसेस पर जो है वो इनको चीज़ें मिली। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा और काम हुआ वो ये था कि पंजाब की तारीख़ में आपने इतने बड़े और इतने ऑर्गेनाइज लेवल पर दस्तरखान नहीं देखे। पहले होता था, लोग अपने जो बड़े बड़े लॉन हैं उसके अंदर मतलब छोटी मोटी इफ्तारियाँ जो है वो करते रहते थे। कुछ लोग जो है वो कहीं पर किसी अस्पताल में खाना दे आते थे वो कर, लेकिन लाखों लोगों को दस्तरखान पर बिछा कर इज़्ज़त के साथ जो है इफ्तारी, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा था किसी ने। सो ये आपने देखा और इसका भी फिगर जो है वो लाखों लोगों में बनता है। जो अगर मैं सेफली कह सकूं तो ये भी मतलब लाखों लोग जो हैं उन्होंने इन दस्तरखानों पर जो है वो अफ्तारी की। और जो मुखय्यर हजरात हैं उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस अफ्तारियों को ऑर्गेनाइज़ किया। और बाय द वे इसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा सेल चला और वो फ़लानी जगह पे इफ्तारी बंद हो गई है, फ़लानी जगह पे दस्तरखान बंद हो गए हैं। और वो शुक्र ये है कि जो हमने तो खैर कहा ही कहा, हमने तो दिखाए दिखाए। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जाकर फिर ऑन द स्पॉट जो जगह कहीं जा रही थी, और बाय द वे उस हुकूमत ने कहीं जिन्होंने 1% जो है वो का काम नहीं किया रमज़ान के अंदर, ना कोई रमज़ान बाज़ार लगाए, ना लोगों को जो है वो कोई अशियाए खुर्दोनोश दी। उनकी बहुत सारे क्लिप्स आप जो है वो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जहाँ पे लोग रो रहे हैं, KPK के लोग, कि हमें जो है वो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही अशियाए खुर्दोनोश के हवाले से। तो ये जो उसके साथ एंड पे जो मरीम को बताएं ऐप थी, उस ऐप पे भी बहुत प्रोपेगेंडा हुआ। जहाँ पर भी ना आम आदमी की खिदमत की बात होगी वहाँ पे प्रोपेगेंडा सेल घुसेगा और घुस के उसको सबोटाज करेगा, बिकॉज ये आम आदमी के साथ सिंसियर नहीं है। ये चाहते हैं कि जो है वो लोगों की मिजरीज़ को क्रिएट किया जाए, फेक ही सही, और उसको पब्लिसाइज करते हैं। सो वो ये मरियम को बताएं ऐप जो है, इसके ऊपर कुछ दिन पहले तक का फिगर मैं आपको बता रही हूँ, अपडेटेड मेरे पास नहीं है। उसमें कोई जो पहले 2 दिन सिर्फ 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस मरियम को बताएं ऐप को जो है कांटेक्ट किया। और ये आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे लोग एक वक्त में जब वो कर रहे होते हैं ना, तो या इंगेज आता है फ़ोन या ये आता है कि राब्ता नहीं हो पा रहा, बिकॉज वो बहुत तमाम लाइनें जो हैं, और ये 800 लाइनें थी इस मरियम को बताएं ऐप के लिए जिन्होंने काम करना था। जिन लोगों ने उस पर राब्ता किया उनको 10,000 उनकी जो है वो उनकी दहलीज पर उनको पहुँचाए गए। और ये भी एक बहुत बड़ा टास्क था। वो लोग जिनको निगहबान रमज़ान में वो शामिल नहीं हो सके लेकिन डिज़र्विंग लोग थे, उनको जो है ये चीज़ पहुँचाएगी। तो अब ये जो चीफ मिनिस्टर का विजन था कि इस रमज़ान को जो है आसान बनाना है और ताकि लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ सहरी और अफ्तारी जो है वो अच्छे तरह से कर सकें, इस तमाम प्रोग्राम को, और तमाम चीफ मिनिस्टर के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं वो उसको खुद मॉनिटर करती हैं, उस तमाम चीज़ों को खुद देखती हैं। लेकिन ये जो रमज़ान है ना, ये सरकारी से ज़्यादा एक मजहबी और दीनी इसका एक इम्पेक्ट होता है। आपने उनकी तकरीरें अगर देखी हो तो वो बार बार ये इंतज़ामिया को भी कह रही थी कि ये दीन और दुनिया दोनों की बात है, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना है। सो ये जो है अल्लाह पाक का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मरीम नवाज़ साहिबा को सुरखरू किया और उन्होंने जो गरीब रोज़ादार हैं जिनको जिनकी खिदमत करने की कोशिश की, उनके दरवाज़ों पर जो है वो उनको ये सब मिला और उनको ये एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं। मरीम नवाज़ की जो हुकूमत है वो उनके साथ खड़ी है, उनके हर अच्छे बुरे के अंदर। और फिर जब रोज़े ख़त्म होते हैं, ये जो त्यौहार की शक्ल में एक तोहफ़ा मिलता है आपको रमज़ान मुबारक के बाद। इस वक्त जो हालात हैं हमारे ख़ित्ते के, इस वक्त जो मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, इनडायरेक्टली पाकिस्तान भी मुतासर हो रहा है इस जंग से, पूरी दुनिया हो रही है बाय द वे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं हो रहा। लेकिन हमारी मईशत जो पहले एक स्टेबल करने की कोशिश की जा रही थी, जो थोड़ा पटरी के ऊपर आ चुकी थी, उसके ऊपर अब ये जंगी हालात जो हैं वो ज़ाहिर है इफ़ेक्ट उन्होंने डाला है। और हमारे पास पेट्रोल खुद तो होता नहीं है,
हमने बाहर से इंटरनेशनल प्राइसेस पे ख़रीदना होता है, और ये जो पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ इसने बहुत 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 तकलीफ़ पहुंचाई है आम आदमी को, और इस बात का एहसास यकीन माने हर एक को है। और इसके लिए मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव्स भी आपने देखे। हम तमाम लोग जिनको कहा जाता है हम बड़े मरात याफ्ता लोग हैं, हम जो है वैसे देखा जाए तो हम भी वही लोग हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कह लें ज़्यादा से ज़्यादा, हम वो लोग होंगे। लेकिन हमने भी जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा के हुक्म के ऊपर जो जब तक आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं आता, हमें भी हर तरह की जो प्रिविलेज मिलती है वो बंद कर दी गई है। पेट्रोल भी जो है हम अपनी जेब से डलवा रहे हैं, महंगा पेट्रोल डलवा रहे हैं, और दुआ है अल्लाह पाक इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म करे ताकि इस पूरी दुनिया में सुकून आ सके। ख़ित्ते की बात नहीं है। तनख्वाहें जो हैं हमने भी 2-2 महीने की तनख्वाहें चीफ़ मिनिस्टर साहबा के हुक्म पे हमने भी सरेंडर की हैं, और ये एक टोकन है कि हम आम इस मुश्किल हालात में लोगों के साथ खड़े हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बताना बहुत ज़रूरी है कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने आज तक कोई तनख्वाह नहीं ली है। यही जो है तरीका मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी था जब वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो उनकी भी तनख्वाह जो है वो नहीं लेते थे। उनके तनख्वाह के चेक किसी ना किसी अस्पताल को या किसको, उसका एक चेक शायद मेरे पास उसकी एक कॉपी भी होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो चीफ़ मिनिस्टर भी कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और तनख्वाह नहीं लेती हैं। सो इसलिए ये जो इस वक्त जंग के हालात हैं इसमें यकीनन ईद बेशक जो है वो आ रही है, लेकिन दिल दुखी है, तकलीफ़ में है हमारे मुसलमान बहन भाई जो हैं जो बराह रास्त इस जंग का शिकार हो रहे हैं। और इस्लामी मुल्क जो हैं वो आपस में उनके बीच में एक जंग की कैफियत है जो यकीनन तकलीफ़ दे है। और इंडिया ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना मैं कौन जी मकाम खा, वो उसने हर चीज़ में घुसना होता है, वो इसराइल को बाकायदा बैक कर रहा है, और उसको सूट करता है कि ये हालात जो है ईरान में और पाकिस्तान के अंदर ख़राब हों। और लेकिन यह है कि और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी जो हमारे वो अफ़गानी बहन भाई जो हमेशा हमारे लिए बहुत मोहतरम रहे हैं, आज भी हैं, उनके ऊपर एक रजीम मुसल्लत की गई थी, तालिबान रजीम, जिसका कोई इंतखाबात के ज़रिए नहीं आए, उनका कोई एजेंडा नहीं है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की एक लंबी दास्तान है वहाँ। उन लोगों ने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि खुदा के लिए पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए जो है अपनी ज़मीन को इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन नहीं, उनको ये बात समझ में आई। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हमारे जो है ये इनके वहाँ से लोग चलें और चलकर हमारे इमाम बारगाहों में घुसें, हमारी मसाजिद में, हमारे स्कूलों पे हमले करें, हमारे फ़ौजी भाइयों को शहीद करें, हमारे पुलिस वालों को जो है शहीद करें, और जो है वो हम इनकी शक्ल देखते रहें। तो ज़ाहिर है फिर जवाब देना बनता है, जो जवाब इनको मिल रहा है। लेकिन ये जो एक अफरा तफरी की सी कैफियत है दोनों बॉर्डर्स के ऊपर, ईरान और अमेरिका के बीच में, और इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है, दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो अमन लेके आए हर तरफ। और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हर एक हमसाये के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन अपने मुल्क में दहशतगर्दी भी बर्दाश्त नहीं करता। सो उन लोगों के साथ भी हमें जो है वो आज उनके साथ भी इज़हार यकजहती करना है। जो हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो अपने घरों के साथ, घर वालों के साथ ईद नहीं मनाएंगे, वो पुलिस वाले हमारे जो नाकों पे खड़े होंगे या गश्त कर रहे होंगे और अपने फैमिलीज़ के साथ वो ईद का खाना नहीं खाएंगे। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो अपनी जानों के नजराने लेकर जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर भी उसके ऊपर खड़ी होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने बहुत सारे जो है वो देखे लोग कि जिन्होंने जिनको अभी भी जो है वो अफ़गानिस्तान में ये हो गया, वहाँ पर आग लग रही है, वहाँ पर ये हो रहा है, ये ट्वीट्स ज़रूर नज़र आती हैं। लेकिन इमाम बारगाह में जो हुआ था जो 7 फरवरी को, उसका ट्वीट कोई नहीं है। जो वो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद कर देते हैं आके, जो हर दूसरे तीसरे दिन बम धमाका हो रहा है, कभी किसी एफसी के जवानों के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, उनके ऊपर उनकी कोई ट्वीट नहीं आती। उनको जो है वो ये अफ़गानिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है, और पाकिस्तान से मैं कहना नहीं चाहती, बट इतनी एक सख्त वक्त ज़हन में आया था, पाकिस्तान से हमदर्दी क्यों नहीं है? आप पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वो गिद्ध हैं जो हर वक्त मौका ढूंढते हैं कि वो मिले। सो इनका जो ये प्रोपेगेंडा सेल है,
इसकी डोज़ का इंतज़ाम कर लिया, बस ईद की छुट्टियाँ सर, ईद की छुट्टियाँ, ईद लगा लो ज़रा, लगा लो। तो उसके बाद मैं बताऊँगी आपको, इसका तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करूँगी। जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया है, उनको अब हिसाब देना पड़ेगा, उनको आकर जो है वो जवाब देना होगा। और अब अफ़सोस की बात है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ चले मैं आपको दे ही देती हूँ। शफ़ी जान ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के कहा कि उसने कुछ सबूत देने हैं, जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की फ़ैमिली के हवाले से, तो उनको सबूत देने का मौका दे रही हूँ मैं। उनको मैं अदालत में बुलाऊँगी और वो आकर जो सबूत है ना उनके पास, वो आकर वो पेश करेंगे और उसका जवाब देंगे। और फिर रोना नहीं, हुन पजना भी नहीं तो रोना भी नहीं, अब आपने फ़ेस करना है। सो एंड पे आपको सबको मेरी तरफ से एडवांस दिली ईद मुबारक। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से आपको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह पाक की ईद खैर की हो पाकिस्तान के लिए, इस ख़ित्ते के लिए, आलम इस्लाम के लिए। और ये जो हर तरफ जंग और धमाके और ये सब चल रहा है, अल्लाह पाक इससे सबको महफूज रखे और आप अपने अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ अच्छी और मीठी ईद मनाएं और एक दूसरे का साथ दें, सादगी से मनाएं। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है। अपने 4 जोड़े ना बनाएं, एक जोड़ा बना के दो किसी और को बनवा दें, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इसलिए हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। मेरा ब्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे बातचीत करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।